नमस्कार, मैं संतोष राय। आप देख रहे हैं छोटे मुखिया न्यूज़। अभी हाजीपुर के जिला बंदोबस्ती कार्यालय में हैं और मेरे साथ जो बंदोबस्ती पदाधिकारी हैं, वो मेरे साथ हैं। इनसे हम जानना चाहते हैं कि अभी जो भूमि सर्वे हो रहा है, उसका अद्यतन जानकारी क्या है सर? 1 अगस्त को पूरे जिला के लिए हम उद्घोषणा कर चुके हैं कि भूमि का सर्वे होगा और उसके बाद रैयत को, जो किसान हैं, जो ज़मीन के मालिक हैं, उनको प्रपत्र 2 में ज़मीन संबंधी विवरण देना है। जैसे उसमें खाता रहेगा, खेसरा, रकबा, चौहद्दी, ये स्वघोषित देना है। किसी से इसको प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं है। इससे संबंधित जो भी प्रमाण है, जैसे खतियान किसी का हो, चाहे जो भी उसके पास हो, रसीद हो या दाखिल खारिज किया हुआ हो, कोई भी चीज़ उसके प्रमाण उनके साथ में दे। और उसके बाद जो है, यदि ये ज़मीन एंसेस्ट्रल है, मतलब पैतृक संपत्ति है, तो उसके साथ प्रपत्र 3(1) में अपने हाथ से लिखित वंशावली बना के देना है, जो कि किसी से दस्तखत कराने की ज़रूरत नहीं है उसको। फिर अभी तक जो है आ रहा है प्रपत्र 2, प्रपत्र 3(1) और हम सबसे अनुरोध करते हैं कि अपना समय पर आके वो प्रपत्र 2, प्रपत्र 3(1) जमा कर दें, ताकि उनके ज़मीन का जो है वारिस, उनका जो ज़मीन का स्वामित्व का निर्धारण हो जाए और हम भू लगान का निर्धारण कर सकें, अर्थात बंदोबस्ती कार्य पूर्ण हो सके। सर एक एक सवाल सर है कि ये जो आदमी बाहर है, जिसको अब तक की ये जानकारी नहीं है, अगर वो आदमी बाद में आता है और वो अपने ज़मीन की जानकारी के लिए अगर आप लोगों से संपर्क करता है, तो क्या हो सकता है? देखिए, सभी स्तर पर, कम से कम 3 स्तर पर ग्राम सभा होगी। ग्राम सभा में कोई न कोई ज़रूर बता देंगे कि ये एक आदमी जो है बाहर रहता है, ये फलना का भाई है या फलना का बेटा है। उसके आधार पर हमारे ये कर्मी जो हैं, जो अमीन हैं, कानूनगो हैं और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी हैं, वो उसकी समीक्षा कर सही जाँच कर उनके ज़मीन, किसी का भी ज़मीन गड़बड़ाना नहीं है, ये जान लीजिए। ये अगर सर कोई 420 करता है और वो जानकारी आप लोग को हो जाता है कि वो 420 किया है, तो उसका कोई कानूनी कार्रवाई? बिल्कुल, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जो सही, जिनका ज़मीन है, उनको उनके नाम से ये रिकॉर्ड ऑफ राइट, अधिकार अभिलेख तैयार हो जाएगा और बाद में उनके नाम से जमाबंदी कायम हो जाएगी। एक सर क्लियर कर दीजिए एक सवाल कि जैसे कि अगर दादा के नाम से ज़मीन है, उसके 4 बेटा है, जिसमें एक बेटा उसका मर गया है और उसकी पत्नी ज़िंदा है और उसका बच्चा बालिग है, तो क्या वो पत्नी के नाम से सर्वे होगा या फिर उसके बच्चे का? नहीं, पत्नी के नाम से होगा पहले। तो पत्नी के नाम से। पत्नी के नाम से। यदि पत्नी चाहेगी कि मेरे बेटा के नाम से हो जाए या मेरे बच्चे के नाम से हो जाए, तो वो स्टाम्प पेपर पर वो लिख के दे देगी कि भाई ये ज़मीन मेरे बेटे या मेरे बच्चे के नाम से ये अथी कर दिया जाए, बंदोबस्त कर दिया जाए। अन्यथा की स्थिति में उनकी पत्नी के नाम से होगा। एक सवाल लास्ट सर, सबसे बड़ी सवाल ये है कि 2005 के बाद जो बेटी की शादी हो गई है और यहाँ तक आप जान रहे हैं कि हिंदू धर्म में दहेज प्रथा है और अपने संपत्ति के आलोक में बेटी को कुछ ना कुछ लोग दान दहेज देता है, दान या दहेज देता है। उस स्थिति में जो सरकार, पहले जो मैरिज एक्ट हिंदू था, उसमें लड़की को शादी के बाद उसका अधिकार नहीं होता था, लेकिन 2005 के बाद उसका अधिकार दिया गया है। तो शादी में जिसका शादी हो गया है और उसको दहेज दान दिया गया है और फिर अगर वो दावा करती है, तो क्या उसका क्या तरीका है निदान का? नहीं, उनको ज़मीन का हिस्सा देंगे वंशावली के आधार पर। उनको ज़मीन का हिस्सा मिलेगा उनको। उसका और कोई विकल्प व्यवस्था नहीं? कोई विकल्प नहीं है। हाँ, वो जो लिख के दे अपना, क्या मतलब भाई को देना चाहते हैं अथवा नहीं देना चाहते हैं, वो ज़मीन का हिस्सा हम लोग देंगे। अगर वो कोर्ट से मान लीजिए एफिडेविट करा के अगर देता है तो? फिर उनके नियमानुसार कार्रवाई